हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत आज का जो दो टॉपिक है हम लोग के पास। पहले टॉपिक में है कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं, उसके बारे में जानेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि अध्यापक के लिए जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है उसमें किस प्रकार से इम्प्लीकेशन करना है, इसके बारे में समझेंगे। तो दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है तो इसमें बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि उन्होंने डिस्कस किए हुए थे क्या कि संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो इसका मीनिंग क्या होता है ना, लर्निंग का मेन भूमिका क्या होता है, जेन प्याजे का जो सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है ना, ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो लगभग इससे संज्ञानात्मक विकास का जितना भी सब टॉपिक है सारे टॉपिक में वो डिस्कस कर चुके हैं। और उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन में मिलेगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, है ना, उसे कौन कौन से ऐसे कारक हैं उसके बारे में समझने वाले हैं। और साथ में ये समझने वाले हैं कि जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाती है, संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है, तो अध्यापक के लिए ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको इम्प्लीकेशन करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें निहितार्थ होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखने मिलता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये दोनों टॉपिक। पहला टॉपिक है आपका संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब प्रभावित करने वाले कारक है किसको? संज्ञानात्मक विकास को। कौन कौन से कारक हो सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। अगर हम बात करते हैं क्या संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसके विभिन्न कारक हो सकते हैं, बहुत सारे कारक इसमें देखने को मिलता है, जिनमें से क्या होता है कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी जो जेनेटिक है चलते आते हैं, और कुछ जो वातावरणीय या फिर बोल सकते हैं जैविक कारक है जो मानसिक और या बोल सकते हैं संज्ञानात्मक विकास को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अर्थात ये बोल सकते हैं कि अगर प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर आ सकते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से ये देखने मिलता है कि जो जेनेटिक की बात की जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो फैक्टर है वो प्रभावित करते हैं। और दूसरा जो है आपका इन्वायरमेंट की बात की जाती है, वातावरण की बात कर सकते हैं, या फिर जैविक कारक जो होते हैं उसके बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो है, उससे क्या होते हैं उसके मानसिक की बात करें या फिर उसके संज्ञानात्मक विकास की बात करें उसको प्रभावित करता है। ठीक है, ऐसे में जो क्रोन एंड क्रो के अनुसार क्या बताया गया है कि विभिन्न कारक, जो विभिन्न तरह के जो कारक हैं वो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे जो कारक है वो क्या करते हैं, मानसिक विकास मतलब मेंटल डेवलपमेंट की बात की जा रही है उसको प्रभावित करते हैं, है ना। और जो वंशागत नर्वस सिस्टम है ना, कि रचना जो है स्वाभाविक तब विकास की गति में होते हैं और उसका जो सीमा का कोई निश्चित करते हैं। अर्थात ये है कि बात कर रहे हैं कि मानसिक विकास की बात की जा रही है, तो इसमें क्या है कि मानसिक विकास को तो बाधित करता ही है, साथ में क्या है कि हमारा जो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है ना, उस नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि उसका जो रचना होती है, उसकी जो संरचना होती है ना, उसका जो विकास, उसका गति में क्या होती है, काफ़ी बोल सकते हैं कि धीमापन होने के चांसेस बन जाते हैं, और कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, वो भी क्या होती है, निश्चित होता है। तो कुछ जो है अन्य भौतिक दशाएं भी हो सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत या वातावरण संबंधी जो कारक है वो मानसिक प्रगति की तीव्रता या मंदता कर सकता है। अर्थात ये है कि हमारा जो फिजिकल दशाएं होती है ना, हमारा आस पड़ोस के जो इन्वायरमेंट होता है, हमारा जो व्यक्तिगत जो होता है, हमारा जो आपस के बीच का जो बॉन्डिंग होता है, बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से जहाँ भी बच्चा रहता है वहाँ पर किस प्रकार का उसका इन्वायरमेंट है, किस प्रकार का उसका फिजिकल सिचुएशन है, किस प्रकार से वहाँ पे लोगों के साथ में उठना बैठना हो रहा है, तो वो सभी क्या करते हैं कि बच्चे का जो मानसिक गति की बात की जाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा तीव्रता हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मंदता देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखने मिलता है कि बहुत से जो बालक होते हैं ऐसे बौद्धिक अक्षमताएं पाई जाती है जो उन्हें वंश क्रम में से प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे बालक होते हैं जो क्या होते हैं, बौद्धिक अक्षमता मतलब क्या होते हैं कि बौद्धिक रूप से, है ना, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं सक्षम नहीं हो पाता है। उसका पीछे रीजन क्या होता है, उसका वंशानुक्रम या उसका वंशक्रम है, वो हेरिडिटी है, वो प्रभावित कर सकता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि वातावरणीय कारकों के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं
कि भोजन या पोषण की बात की जाती है, माता पिता का उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया करने वाले जो व्यवहार होते हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। प्रतिदिन के जो अनुभव होते हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। शारीरिक क्रियाकलाप है ना, फिजिकल वर्क बोल सकते हैं, वो प्रभावित कर सकते हैं। बड़ों से जो स्नेह प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है आपका वातावरण मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो फैक्टर है वो देखने को मिला। और यही बात की कि हम लोग हेरिडिटी या वंशानुक्रम से भी क्या होते हैं उसकी बौद्धिक अक्षमताएँ भी पाई जाती है, उससे भी क्या होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अर्थात ये है कि सारे जो प्रभाव करने वाली बात की जा रही है उसके जो संज्ञानात्मक विकास है उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है। तो बालकों के जो मस्तिष्क का जो आरंभिक विकास जो है वो सारे क्या होते हैं इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, आरंभिक विकास का मतलब यह है कि मस्तिष्क का जैसे जैसे उसका विकास होता है ना, शैशव अवस्था, बाल अवस्था है ना, जैसे वो परिपक्व होते चला जाता है, वही बात की जा रही है कि उसका आरंभिक विकास जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या आता है आपका कि पारिवारिक परिवेश की बात करते हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, माता पिता का जो शिक्षा की बात करते हैं, विद्यालय, अध्यापक, समाज, समुदाय, खेल के जो साथी होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं कि बच्चे का जो मानसिक विकास की बात करते हैं या फिर उसके संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं वो सभी को प्रभावित कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार का परिवेश में बच्चा रहता है उसी प्रकार से क्या होता है उसका विकास होता है। जैसे कि परिवार की बात की जाती है, जिस प्रकार का उसका परिवार मिलेगा, जिस प्रकार का उसका सामाजिक आर्थिक परिस्थिति होगा, मतलब जिस प्रकार से बच्चे को सुख सुविधा मिलती है ना, उसके हेल्थ की बात की जा रही है, उसके माता पिता की शिक्षा, मतलब कि उसके माता पिता अगर ये एजुकेटेड है तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे को समझ पाएंगे कि बच्चे को किस समय क्या चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है और बच्चे का किस तरह का ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध करानी चाहिए बच्चों को, सभी के बारे में पहले से क्या होता है माता पिता को पता रहता है। और साथ में क्या है कि विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है उसके संज्ञानात्मक विकास में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। टीचर्स का रोल होता है, टीचर का सबसे ज़्यादा रोल होता है। जैसे स्कूल में ज़्यादातर बच्चे जो है टीचर के कनेक्ट में ही रहते हैं, तो टीचर जिस प्रकार से बच्चे के साथ में व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से बच्चे के साथ में बात करते हैं, जिस प्रकार से उसके साथ में एक रिलेशन डेवलप होता है, वो तो क्या होता है उसी प्रकार से बच्चे का भी विकास होता है। टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा में है या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, वैसे किसी बच्चे को डांट दिए, हमेशा उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, एक नेगेटिव भावना बहुत बच्चे हमेशा टीचर के प्रति हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या होते हैं कि उसका मानसिक विकास की बात की जा रही है या फिर उसके संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है तो वो भी प्रभावित हो सकता है। अगर समाज की बात करते हैं तो बच्चे जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस तरह के सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ से क्या होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। किस प्रकार के समुदाय में रहते हैं, उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी क्या होते हैं बहुत ज़्यादा उसको प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो प्रभावित करने वाले फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। पहला, इसको दो ही पार्ट में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। पहला क्या है, एक वंशानुक्रम की बात करते हैं, दूसरा क्या है आपका एक इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में ये सारा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भोजन पोषण से लेकर माता पिता का बिहेवियर हो गया, उसके जो परिवार का बिहेवियर हो गया, उसके फिजिकल वर्क हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़, परिवार का परिवेश हो गया, सामाजिक आर्थिक स्थिति हो गई, ये सारी चीज़। और वहीं बात करते हैं क्या वंशानुक्रम की बात करते हैं, वंशक्रम की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं बौद्धिक अक्षमताएँ जो होती है उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो देखने को मिलता है वो सारे क्या होते हैं उसको प्रभावित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्या कि अध्यापकों के लिए, ठीक है, अध्यापकों के लिए जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो उसे किस प्रकार से इम्प्लीकेशन करना चाहिए। एक अध्यापक है किस प्रकार से कम्युनिटी डेवलपमेंट में है ना अपना इम्प्लीकेशन करेगा, किस प्रकार से उसमें निहितार्थ करेगा। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो बालकों की जो शिक्षा के प्रति जो है अति आवश्यक या बोल सकते हैं महत्वपूर्ण आधार होता है। बच्चे की शिक्षा जो है जिस प्रकार से रहेगा उसी प्रकार से क्या होगा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी देखने को मिलता है। अर्थात कि बच्चे को शिक्षित होना धीरे धीरे क्या होता है, जैसे बच्चे शिक्षित हो चले जाते हैं, सभी चीज़ों के बारे में पता हो चला जाता है, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास भी देखने को मिलता है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि जो वांछित शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे अध्यापक की आवश्यकता होती है जो बालकों के संज्ञानात्मक विकास की क्रमशः जटिल होती
अवस्थाओं का ज्ञान रखता हो। ठीक है, तो ये बात कहा गया है कि अगर बच्चे के अंदर अगर संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, टीचर की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास का जो क्रम है, संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, बच्चे शैशवावस्था के बच्चे में किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है, बाल अवस्था के बच्चे में किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है। तो सारी चीज़ों के बारे में बच्चे को जानकारी है, और उसकी जो जटिलता है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, वो किस प्रकार से किस अवस्था में देखने को मिलती है, उन सभी के बारे में अगर टीचर को पहले से पता होता है तो इसके आधार पर क्या होते हैं कि बच्चे को सही तरह से शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखने को मिलता है कि जब अध्यापक अवस्था के अनुसार, मतलब कि जिस स्टेज के बच्चे हैं, है ना, जैसे कि पियाजे ने अपने आधार पे बताया थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे कितने अवस्था में, 4 अवस्था में बांटे थे, यानी उन्होंने भी अपने आधार पे क्या हुआ कि उसके संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है तो उसमें कितने अवस्था में बांट सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। सारा वीडियो अपलोडेड है, एक एक करके देखिएगा, सारे पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि टीचर जो है ना, अवस्थाओं के अनुसार कोई बच्चा जिस एज में है, जिस मतलब कि वो बच्चा ऐसा है जो शैशवावस्था है ना, मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, तो उससे तो ज़्यादा मतलब उसके जो टीचर होते हैं मम्मी पापा होते हैं, है ना, उसके घर के जो रिलेशन होते हैं जैसे बच्चा मान लीजिए बाल अवस्था में आ जाता है तो बच्चे क्या होता है स्कूल जाने लगते हैं, है ना, तो वहाँ से भी क्या होता है कि बच्चे का जो अवस्थाओं की बात की जाती है तो उसमें क्या अध्यापक का जो रोल है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है कि बालक के सीखने की जो रुचि होती है, सीखने को जो रुचि बोल सकते हैं, है ना, कुतूहल पूर्ण बना देता है, तब क्या होते हैं कि अधिगम अर्थपूर्वक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ बात सिंपल सी बात कहा गया है कि अध्यापक जो है अगर किसी भी अवस्था के बच्चे हैं उस अवस्था के बच्चे को किस प्रकार से सिखाना है, उसके अंदर किस प्रकार से इंटरेस्ट जगाना है, उसमें किस प्रकार से बच्चे के अंदर पूरी तरह से कौतूहलपूर्ण मतलब कि पूरी तरह से उसको इंगेज करना है ना, बना देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे का जो अधिगम करने की बात की जा रही है, बच्चे को सिखाने की बात की जा रही है ना, वो अर्थपूर्ण हो सकता है, बच्चे पूरी तरह से उसको सीख पाएंगे। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट आपको आता है कि पियाजे के द्वारा जो बताया गया है कि संज्ञानात्मक विकास के जो अवस्थाएं हैं वो क्रमशः क्या होते हैं, जटिल होते हैं। अर्थात यह है कि बच्चे के अंदर जब संज्ञानात्मक विकास होता है तो उसकी जो चीज़ें देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा जटिल होता है। वही बात कहा गया है पियाजे के अनुसार, जो हम डिस्कस किए थे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसमें यह डिस्कस हो चुका था कि जटिल कैसे देखने को मिलता है। बहुत सी छोटी चीज़ें जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेट होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जटिलता देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसी में कि बालकों के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की जो गति है उसकी शारीरिक परिपक्वता या फिर बोल सकते हैं वातावरणीय अनुभवों पर आधारित होता है। अर्थात ये है कि बच्चे जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था, मतलब कि जब बच्चे शैशव अवस्था से बाल अवस्था से किशोर अवस्था जब जाते हैं तो पहली बात यह है कि तुरंत अवस्था चेंज नहीं होता है, वो धीरे धीरे से करके चेंज होता है। तो वही बात कहा है कि जैसे बच्चे का जो अवस्थाएं होती है, जो स्टेज है वो बढ़ते चला जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है कि उसके शारीरिक परिपक्वता भी देखने को मिलता है। उसी प्रकार से क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है उससे बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, उसके आधार पर क्या होता है उसका संज्ञानात्मक विकास भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि कुछ बालकों का जो मानसिक विकास जो होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है, और कुछ का जो है औसत गति से होता है, और कुछ का जो है मंद गति से होता है। सिंपल सी बात यहाँ कहा गया है कि बालकों का अगर हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सभी का मेंटल डेवलपमेंट एक जैसा नहीं हो सकता है ना। किसी का मेंटल डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होता है, किसी का एवरेज होता है, किसी का होता है कोई काफ़ी ज़्यादा मंद गति से या स्लो से ही क्या होता है बच्चे का मानसिक विकास होता है। तो इस कारण से क्या होता है, यही जो कारण है, इस कारण से क्या होता है कि विभिन्न अवस्थाओं के जो विभिन्न अवस्थाओं के आयु सीमा है ना, विभिन्न अवस्थाओं की जो आयु सीमा है, अथवा बोल सकते हैं कि अवधि का जो पूर्ण रूपेण निश्चित ना हो लगभग होती है। ठीक है, कहने मतलब ये है कि विभिन्न अवस्थाओं का जो आयु का जो लिमिटेशन की बात की जाती है, या भी बोल सकते हैं उसका जो बोल सकते हैं एक अवधि का जो पूर्ण रूपेण जो निश्चित होकर जो बोल सकते हैं कि हाँ इस एज में इतनी ही सारी चीज़ें होंगी, ऐसा कोई क्या होते हैं, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होता। हो सकता है कि 1 साल 2 साल आगे पीछे देखने को मिलता है। तो कोई भी
अवस्था एकदम से समाप्त नहीं होता है। ये सिंपल सी बात कहा गया कि ठीक है, अगर बात करते हैं शैशव अवस्था से बाल अवस्था, है ना, तो कोई भी क्या होता है जैसा तुरंत क्या होता है उसका समाप्त नहीं होता है, बल्कि क्या होता है वो धीरे धीरे क्या होते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होते हैं धीरे धीरे चलते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखने को मिलता है क्या कि जो बालक है किसी एक क्षेत्र में, है ना, बालक जो है किसी एक क्षेत्र में पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो सकता है, जबकि कुछ किसी अन्य क्षेत्र में वह एक औपचारिक संक्रिया को अवस्था में हो सकता है। अर्थात ये है कि बच्चे जो हैं विभिन्न तरह के क्षेत्रों में काम करते हैं, है ना, कुछ बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बहुत सारे बच्चे भी विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। तो हो सकता है कोई बच्चे ऐसा है जो कुछ क्षेत्र में क्या होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, कुछ क्षेत्र में क्या होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। वही बात कहा गया है कि बच्चे का जिस क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र में क्या होते हैं कि उसका जो विकास की बात की जाती है, संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है ना, तो वो किस प्रकार से देखने मिलता है। कुछ क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है, कुछ क्षेत्र में अच्छा नहीं देखने को मिलता है। तो वही बात यहाँ जो पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात की जा रही है, तो उसमें क्या है कि ये स्टेज था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था, प्री ऑपरेशनल स्टेज था, उसके बारे में बताया गया था, और आपका औपचारिक संक्रिया था। ठीक है, तो उसके बारे में भी बताया गया था। ये दो अवस्थाओं में क्या होता है कि अलग अलग तरह से आपको देखने को मिलेगा। वही बात कहा गया, कुछ क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चे अच्छे हो सकते हैं, कुछ क्षेत्र में अच्छे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं जनरल रूप से, है ना, किस प्रकार से मेन चीज़ें देखने को मिलता है। तो पियाजे के द्वारा जो बताया गया है, तो पियाजे के द्वारा ये बताया गया है कि संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था की बात करते हैं, तो एक अध्यापक की जो दृष्टि से जो सार्थक होने का जो कारण है वो अध्यापकों के लिए इस प्रकार से देखने को मिलता है। पहला चीज़ क्या होता है कि अध्यापक जो है सुनियोजित क्रियाकलाप से बालक में जिज्ञासा जगाएं। पहला बात ये होती है कि अध्यापक जो है हमेशा एक प्री प्लानिंग होना चाहिए, इन्हें एक अच्छा प्लान होना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक को किस प्रकार से क्रियाकलाप कराना है, किस प्रकार से उसमें बहुत सारी एक्टिविटी को जोड़ना है, किस प्रकार से सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, इसके लिए बच्चे के अंदर हमेशा जिज्ञासा जगाना चाहिए। नेक्स्ट कर बात करते हैं क्या कंक्रीट मटेरियल्स। ठीक है, प्रस्तुत करने पर जो है बालक शीघ्रता और दक्षता से सीखते हैं। अब बात क्या है कि जब हम मटेरियल्स की बात कर रहे हैं ना, टीचिंग एड की बात की जा रही है कि टीचर हमेशा क्या होना चाहिए कि हमेशा एक टीचिंग एड की बात कर रहे हैं, सहायक सामग्री जो है हमेशा साथ में लेके चलना चाहिए। जिस टॉपिक से टीचर पढ़ा रहे हैं उससे क्या होते हैं कि बच्चे को हमेशा क्या होगा कि बहुत जल्दी से वो सारे पॉइंट को क्लियर हो जाएगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको दक्षता मिलेगी, है ना, वो सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से वो समझ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने मिलता है कि बालकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में यह सिद्धांत अध्यापक को विकास का विस्तृत संदर्भ प्रदान करता है। ठीक है, अब बात की जाती है बालकों के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसमें जो उसका जो सिद्धांत जो है ना, यह जो सिद्धांत है कि अध्यापकों का विकास की बात की जा रही है उसके संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या मिलता है कि इस सिद्धांत के अनुसार, जो सिद्धांत क्या है पाठ्यक्रम को तैयार करने की बात की जा रही है, तो इस सिद्धांत के अनुसार, है ना, बालकों के जो मानसिक विकास हेतु उसको सिखाने और सीखने की जो क्रिया होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्रियता के साथ संयोजित किया जा सकता है। मतलब पाठ्यक्रम इस प्रकार से बनाएं, है ना, जिसमें क्या हो कि प्रत्येक बच्चा का जो मानसिक विकास सही तरीके से किया जा सके और सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, सीखने सिखाने का जो प्रोसेस होता है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव किया जा सके और आपस के बीच का जो बोल सकते हैं कि रिलेशन है टीचर स्टूडेंट का, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सके, जिससे कि बच्चे हर एक बातों को अच्छी तरह से सुने, टीचर का हर बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या मिलता है कि व्यवस्था की आंतरिक समंजसता को विकसित करने में बालक की जो है सहायता की जाए। मतलब क्या है कि टीचर का हमेशा ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार से वो इंटरनली किसी के साथ में कनेक्ट हो सके, है ना, किस प्रकार से उसका विकास हो सके, इसके बारे में हमेशा टीचर उसको हेल्प कर सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, बहुत ज़्यादा बात उत नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे बहुत सारे टॉपिक को जान रहे हैं फिर भी क्या होता है उस टॉपिक को
इस तरह से समझ नहीं पाते हैं, तो किस प्रकार से किया जा सके। तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे के अंदर है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। उस टॉपिक को पार्ट करके छोटे छोटे टॉपिक में उसको डिवाइड करके अगर बच्चे को सिखाया जाता है तो उससे क्या होता है बच्चे आसानी से उस सारी चीज़ों को सीख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वही बात कहा गया है कि कहानी सुनाना, है ना, कविता पाठ करना, गीत गाना जैसे बहुत सारे जो ज्ञानात्मक क्रियाकलापें होती है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे को व्यवस्थित तरीके से क्या होता है कार्यक्रम में उसको सम्मिलित करना चाहिए, जिससे क्या होगा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखने मिलता है कि सिखाने और सीखने की जो स्थिति है उस बिंदु तक पहुँचाई जाए जहाँ बालक चीज़ों और विचारों से कुछ परिचित हो सके। मतलब क्या है कि सीखने और सिखाने की बात की जाती है बच्चे के अंदर, है। सबसे पहले क्या होगा बच्चे का जो बहुत सारे बच्चे जो है विभिन्न तरह का एक ही क्लास में विभिन्न तरह की चीज़ें होने लगती है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो मन है कहीं बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। तो वही बात कहा है कि जब सीखने और सिखाने की बात करते हैं सबसे पहले टीचर क्या होना चाहिए, टीचर को इस तरह का प्रोसेस को अपनाना चाहिए जिससे कि सभी बच्चे एक बिंदु तक पहुंच जाए, एक बिंदु एक सेंटर पॉइंट तक पहुंच जाए, और वहां से क्या होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे के अपनी चीज़ों अपने विचारों का है परिचित कराएं, अपने जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से समझें और अपना विचार रखें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, शैक्षणिक क्रियाकलाप को बालक को जानकारी का एकीकरण करने योग्य बनाती है ना। बात ये कहा गया है कि जिस प्रकार से आपका शैक्षणिक क्रियाकलाप होते हैं, आपका एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, उसमें क्या होना चाहिए बच्चे को जो जानकारी दी जाती है उससे क्या होते हैं बच्चे एकीकरण करते हैं, जितने भी चीज़ों को सीखते हैं अपने योग के आधार पे, अपने एबिलिटी के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें आता है कि वास्तविक घटनाएं या फिर बोल सकते हैं मूर्त वस्तु सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि क्या होता है कि जब टॉपिक को पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो क्या होते हैं कि वास्तविक चीज़ें उससे घटनाएं की जाती है। जैसे कि बच्चे को अगर मान लीजिए कि साइंस लैब में जाते हैं, साइंस में बहुत सारी चीज़ें क्या होते हैं उसमें बहुत सारा उसमें प्रोजेक्ट में काम करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मूर्त वस्तुएं होते हैं, इससे क्या होते हैं कि उस सारी चीज़ों को देखने के बाद वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो वही बात कहा गया कि जब इस तरह की चीज़ों को अपनाता है टीचर तो उससे क्या होता है कि बच्चे का विकास की बात की जाती है, उसका विकास सही तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में क्या कि यदि बालकों का आरंभिक वर्षों में समुचित रूप से विस्तृत एकीकृत और चेतना अनुभव नहीं होने दिया जाता है तो उसका जो विकास की बात करते हैं तो विकास में क्या होता है अवरोध हो जाता है। ठीक है, इस बात इसमें कहा गया है कि बालक अगर आरंभिक वर्ष की बात करते हैं बच्चे जैसे बच्चे जब नए वर्ष या बोल सकते हैं कि नए स्कूल में जाते हैं, नए क्लास में जाते हैं, नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि बच्चे के साथ में वो एक समुचित रूप से क्या होना चाहिए कि एक अच्छा अनुभव देना चाहिए बच्चे को, जिससे क्या हो उसका सारे विकास सही तरीके से हो सके। अगर अच्छा अनुभव अगर नहीं दे पाते हैं तो सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे का विकास कहीं कहीं अवरोधन बोल सकते हैं देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या गणित और विज्ञान में जो भौतिक पर्यावरण से सिखाना पुस्तक हो गया या फिर लोगों या फिर बोल सकते हैं दूरदर्शन की तुलना में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं गणित और विज्ञान में, तो गणित और विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो क्या होना चाहिए उसको पुस्तक ज्ञान ना दे के, है ना, एक भौतिक पर्यावरण दे जिससे कि बच्चे का जो भी चीज़ सिखाना चाह रहे हैं वो सही तरीके से उसको सिखा सकें। ठीक है, अब इसी के साथ में क्या हुआ आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या संज्ञानात्मक विकास जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था आज ये कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप के साथ में, और एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है।